कश्मीर में 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 8 सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की खबर से पूरा देश सदमे में है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और डिप्टी एसपी हिमायू भट्ट की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। वहीं 5 अन्य जवान भी शहीद हुए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वहीं आशीष धौनेक मेजर पद पर थे। इसके अलावा हिमायू भट्ट पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। शहीद जवानों के शव अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के जंगलों से बरामद किए गए। दरअसल आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेना पुलिस ने मंगलवार को देर रात संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें इन जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक का इतिहास। जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। यहां आतंकवाद की बात की जाए तो 1989 में तो यह चरम पर पहुंच चुका था। वहीं 1990 के बाद आतंक और भी ज्यादा बढ़ा। इसमें न जाने कितनों का खून बहा। स्थिति ये थी कि कश्मीरी पंडितों को पलायन का सामना करना पड़ा। इस बीच शांति बहाल करने की बहुत सी कोशिशें हुई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, अलगाववाद और पाकिस्तान की ओर से समर्थित आतंकवाद से सूरत ज्यों की त्यों रही। क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े? सरकार का कहना है कि उसने लगातार दहशतगर्दों और अलगाववादियों के खिलाफ कठोर मुहिम चलाई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में बहुत कमी आई है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने को सरकार की ओर से आतंक के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर बताया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं। गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक 2006 से 2013 के बीच आतंकवादी घटनाओं की संख्या 4766 थी, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2019 से 2022 में आतंकवादी घटनाएं 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई। साथ ही सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में भी कमी आई है। सरकारी दावा यह भी है कि अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो गया है। बकौल सरकार, पहले आए दिन पथराव की खबरें आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जम्मू बन गया है पाकिस्तान का निशाना। जम्मू कश्मीर का पुलिस डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है, जबकि कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार हुआ है। 17 सिक्योरिटी इंडिकेटर के आधार पर दस्तावेज में इस साल जून तक का डेटा साझा किया गया है। डेटा में ग्रेनेड हमलों, आईईडी विस्फोटों की संख्या में वृद्धि बताई गई है। आंकड़ों से पता चला है कि इस साल जून तक 17 सिक्योरिटी इंडिकेटर में से 8 में जम्मू क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। पिछले 4 सालों में 8 घटनाओं के साथ ग्रेनेड हमलों में 50% की वृद्धि देखी गई है। इसी तरह जम्मू क्षेत्र में 7 की तुलना में 13 आईईडी विस्फोट हुए, जिसमें 45% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 वर्षों में आईईडी विस्फोटों में 73% की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ 11 मौतें हुई। इस क्षेत्र में स्टैंड ऑफ फायर और हिट एंड रन के मामलों में 7 घटनाएं भी देखी गई हैं। डेटा में यह भी बताया गया है कि पिछले 4 वर्षों में 231 आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अनुच्छेद 370 को रद्द करने से पहले 73 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पथराव, बंद और हथियार छीनने से लेकर नागरिक हत्याओं की घटनाओं में भारी गिरावट देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।